नए लोकसभा भवन के उद्घाटन की चर्चा अभी थमी नहीं थी कि बिहार में विपक्ष के एकजुट होने और मीटिंग की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार का पूरा खेमा इस मीटिंग और इसके डेट फिक्स होने के बाद उत्साहित नज़र आ रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। इसको लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी इस बैठक को सीधे से नकारते हुए कह रहे हैं कि इस बैठक में कुछ भी होना जाना नहीं है और जो दल इसमें जुट रहे हैं उन सब की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपना अपना स्वार्थ है और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की तो अति महत्वाकांक्षा है जिसको लेकर के कभी भी ये गठबंधन सही नहीं हो सकता, सक्रिय नहीं हो सकता है और बनते बनते बिखर जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं और यहाँ तक कि नीतीश कुमार का ये प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आपने 2 दिन से चर्चा ये भी सुनी होगी कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय के लिए अपने जो खोया हुआ उनका जनाधार था उसे प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। जल्दी ही वो अपने लिए कोई अलग रास्ता खोजेंगे। लेकिन इन सारी बातों से इनकार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को खारिज करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने ज़बरदस्त ढंग से प्रहार किया है। नीतीश सरकार में मंत्री मोर्चा संभाल चुके हैं और कई मंत्रियों ने, हमने आपको बताया कि किस तरह से कल से लगातार विजय कुमार चौधरी से शुरू हुई ये जो सिलसिला है वो आ करके जयंत राज पर थमी। अभी इतना हुआ ही था कि श्रवण कुमार ने अपनी बात रखी और श्रवण कुमार के बाद इससे पहले ही कई ऐसी बातें रखी जा चुकी थी। अब अशोक चौधरी ने कमान संभाला है। अशोक चौधरी को लेकर के भी कहा यह जा रहा था कि अशोक चौधरी भी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे माहौल बने हैं जिसको लेकर के परेशान है, लेकिन अशोक चौधरी के बयानों से ऐसा नहीं लगा और अशोक चौधरी ने सब कुछ क्लियर करते हुए साफ साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी तारीफ़ थोड़े करेगी, भारतीय जनता पार्टी हमारी हर तरफ से निंदा ही करेगी और ये हमारे लिए बल देने वाला होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अंग्रेजी के बड़ा ही संतुलित शब्दों में अपनी बातों को रखते हुए कहा जो वर्तमान परिस्थिति है, खास करके आरसीपी सिंह को लेकर के। आरसीपी सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि जदयू डूबती हुई जहाज़ है, बारी बारी से सब लोग उतर रहे हैं। तो वहीं हरिवंश को लेकर के भी उन्होंने बड़ा ही खुल करके अपनी बात रखी और स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों हैं कौन, इन्हें कौन जानता है। ये हमारे संगठन के लोग थे, संगठन में आए, नीतीश कुमार जी ने इन लोगों को सदन में भेजा और यही इनकी पहचान मात्र है। इनके पास क्या जनाधार है, इसमें से कौन मास लीडर है, ज़रा आप हमको बताएं। अशोक चौधरी ने पूरा का पूरा बात क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। आप अगर सुने तो आप भी कह सकते हैं कि अशोक चौधरी ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी साफ करते हुए 2 टुक में दोनों ही बातों को क्लियर कर दिया है। कार्यक्रम है यहाँ पर, तेजस्वी जी भी आमंत्रित थे लेकिन पहुँचे नहीं है। सवाल हो सकता है कि उनको प्रॉपर इनविटेशन, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि आप निमंत्रण देते हैं, प्रॉपर कन्फर्मेशन हम बोलते हैं कि ठीक है हम आएंगे, देखते हैं, बताएंगे, कन्फर्म करें। हो सकता है कन्फर्म नहीं किए हो और इन लोगों ने अपना नाम डाल दिया हो, लेकिन क्योंकि उनके कार्यक्रम थे नहीं, हमने जब बात किया तो बोले कि हमारा पहले से उनसे नहीं बात हुई और उनका पहले से हमारा कार्यक्रम था लगा हुआ, डिपार्टमेंटल कार्यक्रम, तो कन्फर्म नहीं कर पाए थे। नहीं, क्या लगता है कि कन्हैया जी की वजह से तेजस्वी नहीं, ये सब क्यों, उससे क्या मतलब है, क्यों करेंगे? तो दूसरे, अब हम यहाँ पर हमारे लिए, हमारे साथ कौन कौन आ रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ी फ़र्क पड़ता है। हम अपनी बात को कैसे रखते हैं और अपनी बात को उनके बीच कैसे प्रस्तुत करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये है सर, 12 जून को आप लोग की महाबैठक होने नहीं, कुछ कारण बस नहीं आए होंगे, प्रोग्राम था लेकिन हमको लगता है कि कहीं बिजी हो गए हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में न हम आए हुए हैं, लेकिन समाज हम उनके प्रतिनिधि के रूप में, उनके मंत्रिमंडल के हम मंत्री हैं और हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और हमने दर्द सुना है और वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आने और नहीं जाने से दिल का रिश्ता बना हुआ है। देश के प्रधानमंत्री बिहार यादव इस मंच पर नहीं आए,
सम्मेलन भी हो चुका है, उद्घाटन भी हो गया है। देखिए, विशेष मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी हम लोगों को समय दिए थे और आने के लिए बोले भी थे, और अभी भी फ़ोन आई है कि हो सकता है वो आएंगे, ठीक है। अब किन कारणवश वो यहाँ पे नहीं आ पाए, इसका मैं बात नहीं बता सकता आप लोगों से, लेकिन ये ज़रूर था कि उन्होंने आश्वस्त किए थे कि मैं यहाँ पे आप लोगों के कार्यक्रम में निश्चित उपस्थित होऊंगा। जी, आज भी बात हुई है और आज भी उन्होंने आश्वस्त हुआ कि नहीं, हम कार्यक्रम में निश्चित आएंगे। अच्छा, कन्हैया कुमार आए हैं, क्या तेजस्वी यादव ने उनसे परहेज किया? ये बात देखिए, पॉलिटिकल राजनीति परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जी राजनीति के लिए मैंने कार्यक्रम बिल्कुल किया है, लेकिन हमारा मंच है तो हमारा मंच पे तो सभी लोगों के लिए उतना ही सम्मान है जितना तेजस्वी जी का सम्मान है उतना। कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से वो नहीं आए। ये बात को मैं अपने से नहीं कह सकता हूं, चाहे जो भी हो, क्योंकि वो तो जानते थे कि तेजस्वी जी को भी तो ये बात की पता है। होर्डिंग तो लगी थी जिसमें कि कन्हैया कुमार का आगमन था, जिसमें कन्हैया कुमार का आना निश्चित था। तो ये तो बात तो ऐसा नहीं है कि डार्क में रखी गई है, तो सब कुछ जानता था। 10 दिन पहले से होर्डिंग बैनर तो पटा हुआ है पटना में। लग रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे तो निराशा हुई है आप लोगों की। समाज के बीच में तो निराशा हुई है, ये तो सच्चाई है। समाज कहीं ना कहीं तेजस्वी से यादव जी से अपना लीडरशिप मानते हैं। 90 दशक से उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव इस अति पिछड़ा समाज को अपने गोद में लेकर ढोते आए हैं, और इस अति पिछड़ा समाज के लोगों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर कहीं ना कहीं सत्ता में बहुत दिनों तक रखे रहा। और उन्होंने ही का देन था कि एक हमारे अपने कोटा से माननीय स्वर्गीय हरिशंकर पंडित को MLC बनाया। यही गांधी मैदान के जी बिल्कुल निराशा हुई है। हमारा प्रजापति पिंटू गुरुजी, प्रदेश युवा महासचिव बिहार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।